नमस्कार। आप सभी का चार कवि गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। ये मार्च की चार कवि गोष्ठी हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि ये होली का दिन है जब हम इसको मना रहे हैं और आप सभी हमारे साथ हैं। होली का उत्सव, उमंग का उत्सव, प्रेम का उत्सव, सौहार्द का उत्सव, जितने भी अच्छे एडजेक्टिव्स हम सोच सकते हैं, विशेषण जो भी लगाएं, वो होली उसका अर्थ होता है। और क्योंकि हमारे साथ इतने अच्छे कवि जुड़े हैं तो हमारी होली तो वैसे ही मन गई। जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर हरीश नवल यहाँ हैं, वो हम अक्सर कहते हैं हमारी होली होली। तो आज आप लोगों के कारण हमारी होली अभी हिंदी का आपका सामर्थ्य है, कहाँ ले जाता है। हमारी होली हमारा होली आपका काव्य पाठ हमने अभी तक बहुत सुना अच्छी है। नहीं है, पर फिर भी मुझे पता है कि बहुत अच्छा ही होगा। और हमारे बीच में जो जुड़े हुए हैं श्रोता के रूप में, वो नरेंद्र टंडन जी हैं और रंजना टंडन जी है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चार जो कवि हैं, वो अब की बार उनमें से तीन कवि ऐसे हैं जिनसे मैं कभी रूबरू नहीं हुई हूँ। वीणा विज जी हैं, लतिका जी हैं और विष्णु गुप्ता जी हैं। और तीनों के बारे में ही मैंने कहीं कहीं से सुना। और लतिका जी को एक बार भी नहीं सुना अभी तक। विष्णु जी की यूट्यूब चैनल है, उसमें उनको सुना। वीणा विज जी को एक दो कार्यक्रमों में सुना। और जब पढ़ा कि सबकी कितने अरसे से वो लोग लिख रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा गर्व हुआ ये सोचकर कि उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया। तो मैं बिना किसी विलंब के सबसे पहले, और जो हमारी चौथी कवियत्री हैं, देखिए वो इतनी अपनी है कि मैं उनका नाम ही लेना भूल गई, वो रेखा मैत्रा जी हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका हिस्सा हूं या वो मेरी कोई अंश है जरूर। कहीं ना कहीं हम किसी जन्म में एक ही थे शायद। मानस और पुत्री। जी, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर वीणा विज जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वीणा विज जी पिछले 60 साल से लगातार अपनी रचना यात्रा कर रही हैं। और वाह, रचना यात्रा ही नहीं, ये थिएटर भी करती हैं, ये हर विधा में लिखती हैं। और जितनी बातें इनके लिए कही जाएं, मुझे तो ऐसा लग रहा था इनके बारे में पढ़कर कि जो भी विधा होती है, जिसमें भी कोई कुछ कर सकता है, वो सब कुछ वीणा विज जी ने लिखा है। और ये बहुत ज्यादा छपती हैं। इनके बहुत सारे संग्रह हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं, और इनकी कविताओं को सुनने का सुख अभी हम उठाने वाले हैं। तो वीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी कविताएं हमें सुनाएं। आस्था, तारी बिटिया, आपने बुलाया तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आकर कुछ ये वाला प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और इसमें भागीदारी कर रहे हैं, प्रतिभागिता कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। हरीश जी आए हुए हैं, इसलिए ये तो रोशनी और बढ़ गई है। उनको देखिए ना, इतना कुछ कर रहे हैं और हर समय हमें इंतजार रहता है अब क्या। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको अपने कुछ विचार उससे रूबरू कराती हूँ। हो महफिलें तो जमाने भर की बातें होती हैं, हो महफिलें तो जमाने भर की बातें होती हैं। खलवते आलम हो तो फकत तेरी याद सताती क्या बात है। खलवते आलम हो तो फकत तेरी याद सताती है। मेरे एहसासों को अल्फाज कब तक समझोगे, मेरे एहसासों को अल्फाज कब तक समझोगे। ऐसा क्या लिखूं कि मेरे जज्बातों में तुम भी बह जाओ। क्या बात है। सो मैं आपको अपनी पहली कविता सुनाती हूँ, अभिसार। अभिसार अर्थात मिलन, और ये एक प्राकृतिक मिलन की बात है। इनमें आपने अलंकार बिंबों को आप देखिएगा। सो एक रात का चांद से मिलन। तो शुरू कर रही हूँ। ढलता जाता दिन, ढलता जाता दिन, सांझ की आगोश में बंधने को आतुर।
मिलन की बेताबियों में मदहोश हो, चांद पाने की हसरत लिए। राह गुजर भूली है अभी, रात चलती चलती करने को अभिसार। राह गुजर भूली है अभी, रात चलती चलती करने को अभिसार। उजियारे पछाड़, सांझ संग लब समेट, सांझ को संग समेट रफ्ता रफ्ता चल पड़ी, बाट जोहती प्रियतम की। क्या बात है। गर्वित है अभियान पर, दूरियां तय कर रही, मीलों लंबी करने को अभिसार। श्यामल बदरी अंक सोया हर जाए, श्यामल बदरी अंक सोया हर जाए, संत्रस्त किरणें झांके ओठ से अलसाई। किरणों ने बढ़ आगे स्वतर किया आलिंगन, बेताबी से हेरती थी जिन्हें अवसन रात्रि करने को अंगीकार। क्या बात। रीझ उठा तभी चंद्र गहन रात्रि के सौंदर्य पर, रीझ उठा तभी चंद्र गहन रात्रि के सौंदर्य पर, त्रिषित अधरों का रसपान किया जी भर, अमृत रस वर्षा अभिसार की वेला में, खिली मुक्त चांदनी बहुपाश में बंद, मधुरिम चंद्र को निहार किया अभिसार। वाह। मधुरिम चंद्र को निहार किया अभिसार। इठलाती कालिमा फैलाती, प्रिय अंग लग गदराई। इठलाती कालिमा फैलाती, प्रिय अंग लग गदराई। प्राची में लख तनिक आभा, प्राची में लख तनिक आभा, हुई विलीन त्वर लजाई, हुई विलीन त्वर लजाई, समेत अंधकार की चादर। कह रहे थे दासतां आगोशिए करम की, कह रहे थे दासतां आगोशिए करम की, अपराजिता के फूल बिखरे इधर उधर, बिखरे इधर उधर। सो आपको ये एक अभिसार की वेला मैंने सुनाई। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, और बहुत आपने उसमें डूब के सुनाई। सो अब मैं आपको सुनाती हूँ हम अपनी अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे। ये मेरे व्हाट्सएप पर भी बड़े मशहूर हो गए थे। वो लम्हे, जिंदगी से लम्हे चुरा लॉकर में सहेजती रही, जिंदगी से लम्हे चुरा लॉकर में सहेजती रही, फुर्सत से खर्चूंगी बस यही सोचती रही। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। उधड़ती रही जेब की सीन, करती रही तुरपाई। मतलब लम्हे यूज करने का टाइम आता था पर कहाँ नहीं मिलता। तो उधड़ती रही जेब की सीन, उधड़ती रही जेब की सीन, करती रही तुरपाई, फिसलती रही खुशियां, करती रही भरपाई। बहुत सुंदर। एक दिन फुर्सत जो पाई सोचा, एक दिन फुर्सत जो पाई सोचा, सुई को आज रिझाऊं, परसों से जो सहेज रखे वह लंबे खर्च कराऊं। बरसों से जो सहेज रखे वो लंबे खर्च कराऊं। खोला लॉकर, लम्हे ना थे, जाने कहाँ रीत गए। अरे खोला लॉकर, लम्हे ना थे, जाने कहाँ रीत गए। मैंने तो खर्चे नहीं, मैंने तो खर्चे नहीं, जाने कैसे बीत गए। क्या बात है, बहुत अच्छी, क्या बात है। अब जाकर फुर्सत मिली थी, सोचा खुद से ही मिलाऊं। अब जाके फुर्सत मिली थी, सोचा खुद से ही मिलाऊं। आईने में देखा जो पहचान ही ना पाऊं। वाह। ध्यान से देखा बालों पे चांदी सी चढ़ी थी, लगती थी कुछ मुझ जैसी, जाने कौन खड़ी थी। बहुत अच्छी।
शक्ति थी बहुत कुछ अच्छी। और भगवान प्राय ये मैं स्त्री हूं तो शायद कह सकती हूँ, स्त्रियों के साथ ये अक्सर होता है, वो संजोती रहती हैं लम्हे की, कभी फुर्सत, वो फुर्सत मिलती ही नहीं है। और जी मैं आज स्वागत करना चाहूंगी, पहली बार मेरी मदर इन लॉ भी जुड़ी हैं इस काव्य गोष्ठी से, इंदु उन्हें जी, उनका बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है। और ये कविता मुझे ऐसा लगा कि आपने उन्हीं के लिए सुनाई है, क्योंकि हम दो बहुएं हैं और हम दोनों उनको बोलते रहते हैं कि काम कभी खत्म नहीं होंगे, आप आराम कर लो, लेकिन वो आराम कभी नहीं करती हैं। तो और साथ में हमारे साथ अभी धनंजय कुमार जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आ, सबको नमस्कार, आ, आपका स्वागत वीना है। जी एक कविता और सुनाएं। हाँ जी, सुनाएंगे। हम अपने ऊपर खुद को जिंदा रखता हूँ। देखिए, आप जब कहीं बैठ जाएंगे तो दुनिया आपको भूल जाएगी, इसलिए खुद को कैसे जिंदा रखता हूँ, ये भी एक आम जिंदगी की कविता आपको कुछ विचार सुना रही हूँ। दिखने में हूं एकदम तंदुरुस्त। टंडन साहब, आपको पेश करती हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। दिखने में हूं एकदम तंदुरुस्त, काम करता दिखता हूं चुस्त। सच कहूं अब जल्दी थक जाता हूं। क्या बात है। सच कहूं अब जल्दी थक जाता हूं, बीच बीच में थोड़ा सुस्ता लेता हूं। लेटे रहने से मिलता है आराम, नींद ना आने से रात जागता रहता हूं। वाकई। आदतन अब घर में ही टहलता हूं, गिनती के कदमों से मन पर जाता हूं। आदतन अब घर में ही टहलता हूं, गिनती के कदमों से मन पर जाता हूं। फासलों से मारी गई है अक्ल, फोटो से याद रखता हूं शक्ल। फासलों से मारी गई है अक्ल, फोटो से याद रखता हूं शक्ल। दिन रात अपनों की खैर मनाता हूं जी। दिन रात अपनों की खैर मनाता हूं, उन्हीं अपनों को जताने में हिचकता हूं। उन्हीं अपनों को जताने में हिचकता हूं। भीड़ में बैठकर भी रहता हूं तन्हा। क्या बात है। भीड़ में बैठकर भी रहता हूं तन्हा, हालिल दिल बयां से नहीं कुछ हासिल, नई दोस्तियां करने से घबराता हूं। क्या बात है। क्या बात है, वाह। हाले दिल बयां से नहीं कुछ हासिल, नई दोस्तियां करने से घबराता हूं। मन की उड़ान पर काबू रखता हूं। मन की उड़ान पर काबू रखता हूं। बिस्तर पे लूं चाय की चुस्कियां। बिस्तर पे लूं चाय की चुस्कियां, गोद में रख थाली तोड़ू बुरकियां। गोद में रख थाली तोड़ू बुरकियां। मन में रख उपेक्षा से घबराता हूं। उपेक्षा से घबराता हूं, बासे रिश्तों में ताजगी तलाशता हूं। बासे रिश्तों में ताजगी तलाशता हूं। दास्ताने दिल क्या करूं, क्या बयां करूं यार। ये यार यार को सुना रहा है। दास्ताने दिल क्या बयां करूं यार, जैसा था वैसा नहीं रहा मैं अब। जैसा था वैसा नहीं रहा मैं अब। जिंदा हूं मैं, किसी को फर्क नहीं। जिंदा हूं मैं, किसी को फर्क नहीं। चेहरा दिखा खुद को जिंदा रखता हूँ। चेहरा दिखा खुद को जिंदा रखता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। बहुत अच्छी, बहुत बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा लगा वीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर कविताएं हमें सुनाई। और शुक्रिया। हर बार ऐसा ही लगता है, पर सच में ऐसा लग रहा था कि आप सुनाती ही जाएं, हम सुनते ही जाएं। एक बात है वीना जी कि होली के अवसर पर आप इतनी उदास कविताएं सुना रही हैं। नहीं जी, मैं कुछ और आपको शेड की। नहीं, मैं तो आपको बसंत की कविताएं भी सुना सकती हूँ, और कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं उसकी भी सुना सकती हूँ। तो नहीं, हम वो भी तो उदास होंगी। कश्मीर से वाले रहने वाबस्ता हूँ, दीजिए। अगर समय होगा तो सुनाऊंगी। जी, हम बाद में सुनते हैं, अभी पहले हम लतिका जी को बुलाते हैं।
स्वागत है उनका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। बहुत अच्छा आपको लगा सुन के- वीना जी। जी, और पता नहीं आपने कमेंट्स पढ़े या नहीं, पर नरेंद्र टंडन जी ने आपको लिखा है कि अति सुंदर सृजन एवं प्रस्तुति। तो प्रस्तुति ये थिएटर की कलाकार भी रह चुकी हैं और आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी संबंधित रही हैं। वो इनके वाचन में साफ पता चल रहा था बिल्कुल। कि अभिनय भी था और वो हर भाव उनका दिख रहा था। तो अभी शुक्रिया। कुछ हमने कहीं भाग लिया था जहाँ रेखा जी भी थी, तो उन्होंने कहा था कविता में कहानी और कहानी में कविता, ऐसी वाह। कुछ बात हुई थी। तो आपकी कविता सुन के वही लग रहा था। क्या बहुत कविता बहुत में धन्यवाद कहानी, वाकई बहुत अच्छी। जी। तो बहुत- अब मैं बुलाना चाहूंगी लतिका जी को। लतिका जी हमारी कनाडा से आई हैं, और हम सब वैसे वर्चुअल ही मिलते हैं, लेकिन हमारी ये कनाडा की वासी हैं, और ये उपन्यास भी लिखती हैं, लघु कथाएं भी लिखती हैं, बहुत ज्यादा छपती हैं। और एक अलग बात है जो ये कि ये फूड स्टाइलिस्ट भी हैं, और मुझे पता नहीं था फूड स्टाइलिस्ट क्या होता है। तो इनके जो भारत की बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं, जैसे गृह शोभा इत्यादि, जिनका नाम हम सब ने सुना होता है, उसमें इनके कॉलम छपते हैं, और उसमें भी ये बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये हमारा खाना खजाना वाला शो नहीं है, नहीं तो हम आपसे जरूर कुछ ना कुछ होली से संबंधित खाने की बात जरूर करते, पर आज हम कविताएं ही सुनेंगे आपसे। लतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत ना होता तो हम लोग गुजिया ही सीख लेते। जी, मैं भी गुजिया मिस कर रही हूँ। आस्था वो होते हैं फूड स्टाइलिस्ट जी, जो कुकिंग करने के बाद प्लेटिंग करते हैं और शूट होते हैं, डेकोरेशन। जो और मन को ललचाते हैं और मोटापा बढ़ाते हैं। आई नो। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि अभी मैं पेट की तृप्ति तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी कविताओं से आत्मा की और तृप्ति कर पाऊं। मैं आपकी एक साहित्य को सुनने की और कविताओं को सुनने की एक जो ललक होती है, उसकी तृप्ति मैं कर पाऊं। मैं पहली बार आप सबके सामने मुखातिब हो रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा लिखा आप लोगों को पसंद आएगा। इस पटल पे उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा हार्दिक नमन। और जैसे अभी टंडन जी ने बोला कि उदास कविताएं सुना रहे हैं, तो होली का त्योहार है, तो मैं भी होली से संबंधित कविताएं तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन प्रणय के रंग में रंगी हुई एक कविता आपको सुनाती हूँ। तो इस कविता का शुक्रिया। इस कविता का शीर्षक है सांवला प्रणय। जेठ की तीखी धूप में सिर पर करीने से रख एक के ऊपर एक ईंट, वो सधे कदमों से चढ़ती है लकड़ी की सीढ़ियां। अरे वाह वाह, निराला याद है। सिर पर करीने से रख एक के ऊपर एक ईंट, वो सधे कदमों से चढ़ती है लकड़ी की सीढ़ियां, और सौंप देती है उछाल उछाल कर एक एक ईंट दीवार चुनते राजमिस्त्री को। हर उछाल पर छनछना जाती हैं, उसके पांवों में पड़ी छैल चूड़ियां। ए भूरी आखिरी ईंट पकड़ते हुए राजमिस्त्री ने कसकर पकड़ लिया है भूरी का हाथ। जोरा जोरी में कसमसा गया भूरी के बाहों का पछेला। जोरा जोरी में कसमसा गया भूरी की बाहों का पछेला। चांदी का नग जड़ा, नाग का नक्शा लशक मार गया। क्या बात। धत भूरी तिरछी चितवन से देखती है। तिरछी चितवन से देखती है राजमिस्त्री को। पसीने से भीगे सांवले चेहरे का नमक
उतर आता है राजमिस्त्री की रगों में। बीड़ी सुलगाकर एक कश लगा, बढ़ा देता है वो बीड़ी दूरी की ओर। ना सब देखते हैं लाज से दोहरी हुई ना सब देखते हैं लाज से दोहरी हुई भूरी, दबा लेती है सिर के पल्लू को दांतों से। झीने घूंघट के नीचे उभर आई हैं उसके चेहरे पर प्रणय सिक्त मुस्कान। बहुत सुंदर। राजमिस्त्री की सत्य ब्याहता है भूरी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या चित्र खींचा, एकदम सामने नजर आता है, बहुत सुंदर। शुक्रिया। हाँ जी, बहुत सुंदर चित्र आ गया सामने। और मैं अपने को जी म्यूट कर रही हूँ। धन्यवाद कि आपको मेरा लिखा पसंद आया। अगली कविता मैं सुनाती हूँ आपको, जिसका शीर्षक है माँ की प्रतिकृति। जी। जैसे अभी रेखा जी ने किया कि बालों में चांदी की लकीरें, और हम जैसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं उम्र के लिहाज से, तो हम कहीं ना कहीं अपनी माँ की प्रतिकृति होते चले जाते हैं। तो कुछ उन्हीं भावों को मैंने अपनी कविता में ढालने का प्रयास किया है। जी, मेरी दोनों माएँ, सास और माँ दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कोई ऐसी कविता सुना रही हैं। आस्था रिलेट करिएगा, शायद आपको थोड़ा सा इसमें लगे कि मैं कहीं ना कहीं आपकी बात कर रही हूँ, हालांकि आप उम्र में मेरे से बहुत छोटी हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है हर लड़की के साथ कि उम्र के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपनी माँ की प्रतिकृति बनती चली जाती है। तो तवज्जो चाहूंगी। माँ की प्रतिकृति। मेरे हाथों में उभर लगी हैं माँ के हाथों की सी झुर्रियां। मेरे हाथों में उभरने लगी हैं मेरी माँ के हाथों की सी झुर्रियां। मेरे माथे पर पड़ने लगी हैं माँ के ललाट की सी 3 समानांतर लकीरें। मेरे चेहरे की लुनाई में माँ के चेहरे की सी परिपक्वता है। मेरे चेहरे के लुनाई में माँ के चेहरे की सी पक्वता है। अब मुझ में मेरी माँ दिखाई देने लगी है। मेरी बोली में उतर आए हैं अनायास ही, मेरी बोली में उतर आए हैं अनायास ही माँ के मुहावरे और लकोक्तियां। मेरे झुके कंधे और किंचित झुक आई रीढ़ में परछाई है माँ के दर्द की। अरे वाह। मैं आईना देखती हूँ तो दर्पण में झांकती है बिल्कुल मेरे माँ की सी सजल सच्ची वीतरागी आंखें। जैसे कि माँ अदेह होकर प्रकट हो रही है मुझ में। जैसे कि मेरी माँ अदेह होकर प्रकट हो रही है मुझ में। बचपन में लोग मुझे मेरी माँ की प्रतिकृति कहते थे। मेरे बच्चे आजकल मुझसे कहने लगे हैं, माँ अब तुम बिल्कुल नानी की प्रतिछाया लगती हो। क्या बात है। माँ अब तुम बिल्कुल नानी की प्रतिछाया लगती हो। वाह, बहुत सुंदर। बिल्कुल। अभी क्योंकि मेरी मम्मी स्नेह सुधा जी सुन रही हैं, अभी 2 दिन पहले ही वो सच में आपने जहां से शुरू किया वो ही कह रही थी कि देखो मेरे हाथ बिल्कुल अम्मा जैसे हो गए। और आपने अपनी कविता वहीं से आरंभ करी। तो जी बिल्कुल हम रिलेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता। वेरी नाइस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी नाइस। मेरी एक कहानी में मैंने ऐसे लिखा कि मेरी सास जैसे होती जा रही है। वाह। अरे वाह। मैं अपनी सास जैसी होती जा रही हूँ। यही बातें हैं, हम लोग बड़ों को देख देख के ही तो खुद बड़े हो रहे हैं। मेरी माँ की आवाज आ रही है, वो भी कह रही थी मुझे भी लगता था। लगता था ना। नमस्कार स्नेह सुधा जी, और आपकी संगठन को भी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आस्था, अभी और समय है मेरे पास तो। जी लतिका जी, एक कविता और सुनाएं। जी 1 मिनट में देख रही हूँ। जी
अगर कुछ होली से संबंधित हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। सॉरी, मैं अभी होली के ऊपर तो मेरे पास अभी इस समय कुछ नहीं है, मैंने कल ही लिखी क्योंकि है। मेरा ज्यादातर जितना भी जी जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है मैं उसी में से कुछ सुनाती हूँ जी। अच्छा, मैं एक कविता सुनाती हूँ। गजब की औरतें हैं ये। जी एक अचानक मेरे सामने ये आ गई कविता। जी। हालांकि मैंने निकाली कुछ और थी, लेकिन ये मेरे सामने आ गई तो मैं सुनाना चाहूंगी यही वाली कविता, गजब की औरतें। स्वागत है। और दरअसल आपका नाम, आपसे परिचय जिन्होंने कराया मेरा आपसे और विष्णु जी से, अनूप भार्गव जी हैं, वो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। तो अनूप जी, आपका भी हमें मिस स्वागत है। किया, हमने मिस किया हाँ, जल्दी। जी जी। नमस्ते लतिका जी, आस्था, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते नमस्ते मुझे सभी अच्छा को। लग रहा है कि आपने मेरी, मुझे शिकवा रह गया। जी लतिका जी। जी इस कविता का शीर्षक है गजब की औरतें। दरअसल औरतों के ऊपर ये एक कंसेप्ट बना रखा है हमने कि औरतें या तो देवी हैं या फिर वो बिल्कुल उनको कुछ निकृष्ट एक शब्द उनके लिए रख दिया जाता है। तो ये कविता कुछ कुछ उसी पितृसत्तात्मक समाज के दृष्टिकोण को रखकर लिखी गई है। गजब की औरतें हैं कि औरतें किस तरह से बदल रही हैं। जी। गजब की औरतें हैं ये प्रेम तो करती हैं, ये औरतें प्रेम तो करती हैं, पर ना निभे तो पल्ला झाड़ती हैं और बिंदास निकल पड़ती हैं नए रास्ते चुनने। यह भटकती हैं यायावरों की तरह, ये औरतें भटकती हैं यायावरों की तरह। इन्हें चाहिए खुद की जड़ें जमाने को, खुद की जमीन। इन्हें चाहिए लंबी उड़ान भरने को, खुला आसमान। क्या बात। इनकी पीठ पर उगे हैं पंख, इनकी पीठ पर उगे हैं पंख। ये ढूंढ लाती हैं वाह। अपने हिस्से की धूप, हवा, पानी और आकाश। वाह, क्या बात है। बहुत वाह। बहुत अच्छे लगते हैं। गजब की औरतें हैं ये, गजब की औरतें हैं ये। चूल्हे की आग, दाल का पानी, छौंक के मसालों की नाप तौल में माहिर हैं ये औरतें। ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी में ध्यान नहीं देती। चूल्हे की आग, दाल का पानी, मसाले के छौंक की नाप तोल में माहिर हैं ये औरतें। सदे हाथों से साध लेती हैं ये गृहस्थी। चौखट के बाहर निकलकर अपने अडिग कदमों से नाप भी आती हैं ये दुनिया सारी। गजब की औरतें हैं। क्या बात है। लॉन्ग ड्राइव पर जाती हैं दोस्तों के संग, लॉन्ग ड्राइव पर जाती हैं दोस्तों के संग। ठहाके लगाती हैं कॉफी हाउस में बैठकर। सिनेमा का लास्ट शो भी देख आती हैं सहेलियों के संग। पार्लर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, मन चाहे कपड़े पहनती हैं, बेहिचक सबसे खुल के मिलती हैं। बड़ी गजब की औरतें हैं ये औरतें नाजायज दबती नहीं हैं किसी से। ये औरतें नाजायज दबती नहीं हैं किसी से। लड़ने को लड़ भी आती हैं, लड़ने को लड़ भी आती हैं। गालियां भी बरसती हैं इनकी जुबान पर यारों दोस्तों के बीच। क्या बात है। गालियां भी बरसती हैं इनकी जुबान पर यारों दोस्तों के बीच। जुबान पर ताले मारने की आदत बिसरा चुकी है ये। बहुत अच्छे। एक दूसरे के कच्चे चिट्ठे खोलने में भी हैं सबसे आगे। मजे की बात यह है झगड़ों में हुए गिले शिकवे ढोती नहीं है अपनी पीठ पर। बड़े गजब की औरत। रीति रिवाज ढकोसले पाखंड सारे ये गली के मुहाने पे छोड़ आती हैं। दिन त्योहार मनाती है ये पूरे ताम झाम से। दिन त्योहार मनाती है ये पूरे ताम झाम से। करती हैं गेट टुगेदर मौका बेमौका। सहेलियों और दोस्तों के बीच हॉट सेंसेशन है ये।
सहेलियों और दोस्तों के बीच हॉट सेंसेशन है ये, पति की अनुगामिनी नहीं सहचरी है ये। पति की अनुगामिनी नहीं सहचरी है ये, बच्चों की माँ नहीं मॉम है ये। अच्छा, बहुत बड़े गजब औरतें हैं ये, बहुत अच्छा। देवियां नहीं है ये औरतें, ये गजब की औरतें देवियां नहीं हैं, इंसान होने की राह पर हैं ये गजब की औरतें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये गजब की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत ही गजब। डिफरेंट अप्रोच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बहुत गजब की बहुत कविता है तुम्हारी। शुक्रिया, वेरी नाइस। बहुत अच्छी। धन्यवाद। इस कविता में ने बहुत कुछ कह दिया और जो हम वही बार बार दोहराए जाते हैं उसको तोड़ा है। बहुत सारे जो क्लीशेज हैं उसको तोड़ के बताया है कि ऐसा भी नहीं है कि अब औरत वही है कि अबला या ये सब। और बहुत ज्यादा इस पे अभी जो महिला दिवस गया तो ऐसी कविताएं पढ़ी जिनसे अब हम उतना रिलेट नहीं कर सकते, हम जैसी आज की औरतें। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो आपने बहुत हर फील्ड में अच्छा, माहिर है। बहुत ही डिफरेंट, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। नया ताज़गी। था जी, ताजगी थी। बहुत 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 धन्यवाद लतिका जी। धन्यवाद। आपने आपको मेरी कविताएं इतने पसंद आई, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पर इस मंच पे आई हूँ और बहुत appreciation मिल रही है तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जी। लगा। और अनूप जी जब किसी का नाम बताते हैं तो उनको सुनने जरूर आते हैं। और इसलिए वीना जी का नाम उन्होंने नहीं बताया था, इसलिए वो वीना जी को उन्होंने मिस किया अनूप सुनना। जी ने मेरा नाम नहीं बताया ना। हाँ। ठीक है, क्योंकि अनूप जी का कोई उनकी कमेंट कविता में मैं आरंभ से हूँ। आरंभ से उनकी कविता में मैं कविताएं लिखती थी, फिर भी उनको याद नहीं आया क्योंकि अब की कविता को ही उन्होंने नया रूप दे दिया है। नया नया अवतार। ठीक है, अब आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ऐसी क्या बात है। नहीं, आस्था के बाद सारे मैं भूल गया था, फिर वो अभी आस्था का मैसेज देखा मैंने कि कवि सम्मेलन शुरू हो गया है, तो मैं भागा भागा आया। मैं तो नहीं, कहा आस्था ने पूरा इंतजाम कर रखा है। नहीं नहीं, बहुत 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 धन्यवाद। आज होली की शाम है, हम समझते हैं तो हम भी कि उनके साथ हैं। उतना संभव नहीं है होना, और फिर वीकेंड है, होली की शाम है। और मुझे नहीं पता कि शिकागो में कैसा, शिकागो नहीं, सैन फ्रांसिस्को में कैसा मौसम है। यहाँ बहुत पर बढ़िया। बहुत ही सुंदर मौसम है, 70s में चला गया है। तो अच्छा। होली खेलने का बिल्कुल अच्छा दिन है आज। जी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी विष्णु जी को। विष्णु जी हमारे बीच में पहली बार जुड़ रहे हैं चार कवि गोष्ठी में, और विष्णु जी का भी परिचय मुझे अनूप जी से ही मिला। उन्होंने बताया कि एक युवा कवि हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। ये वैसे तो आईटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको गजल गाने का और लिखने का, दोनों का ही बहुत शौक है। अगर आपको इनकी, मुझे नहीं पता ये आज क्या सुनाएंगे, अगर आपको इनकी गजलें सुननी हो तो आप इनके YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं और अवश्य उनका लुत्फ उठा सकते हैं। तो विष्णु जी, आप आए और आपने आज के दिन हमें समय दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। आप आए और अपनी कविताएं सुनाएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ। मैं अपना सबसे पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद कुछ एक गजलें आगे लूंगा। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, मैं तो आपको सुन चुकी हूँ एक बार, बहुत सुंदर लिखते हैं और पढ़ते हैं। थैंक यू। तो एक शेर सुनाता हूँ पहले जी। क्या कहूँ तुमसे कुछ कहना अभी नहीं आया। क्या कहूँ तुमसे कुछ कहना अभी नहीं आया, प्यार की पगडंडियों पर चलना अभी नहीं आया। क्या बात है। क्या कहूँ तुमसे कुछ कहना अभी नहीं आया, प्यार की पगडंडियों पर चलना अभी नहीं आया। कह दो तुम ही अगर साथ चल सकते हो। कह दो तुम ही
अगर साथ चल सकते हो, वरना चुप ही रहना, वरना चुप ही रहना, अभी दर्द सहना नहीं आया, दर्द सहना नहीं आया। क्या बात है। इस बहुत पर एक अच्छा, एक छोटा सा शेर मैं भी देती हूँ। जी जी। जो फसाने दुनिया से छिपाए जाते हैं, जो फसाने दुनिया से छिपाए जाते हैं, आंखों से आंखों को सुनाए जाते हैं, वाह वाह से आंखों को सुनाया जाता है। वाह। अब वीना जी, अब तो मुझे भी एक सुनाना पड़ेगा। देखिए विष्णु जी, आपने क्या शुरू कर दिया। शेर और शायरी शुरू कर दी तो मैं भी मैं गजलों की बहुत शौकीन। एक मैं भी सुनाऊंगा उसके बाद। अरे वाह। तो समा मैं बंधेगा ना ज्यादातर ऐसे ही। सुनाती नहीं हूँ, पर क्योंकि वीना जी ने कहा आंखों से किए जाते हैं, तो मेरी एक छोटी सी प्रेम कविता है। तू तुम आप, ये सारी स्थितियां खत्म हुई। वाह, तू तुम आप, ये सारी स्थितियां खत्म हुई, ये औपचारिकताएं मिट ही गईं। आंखों ने कहा, भावों ने सुना, मौन की भाषा आरंभ हुई। क्या वाह, बात है, वाह 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 वाह। क्या जी। बात है। बस ठीक यही है, तो अब है, एक अब यही तो अब फसाने अनूप जी को भी एक सुनानी ही पड़ेगी। हाँ नहीं, मैं एक सुनाई देता हूँ। जी तो एक मैंने कहा था कि हम बहारों से बात कर लेंगे, हम बहारों से बात कर लेंगे, चांद तारों से बात कर लेंगे, और लाख पहरे लगाए ये दुनिया, हम इशारों से बात कर लेंगे। क्या वाह बात है, वाह क्या हम बात, इशारों बहुत वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत और बहुत बढ़िया। अनूप जी, आपने अपनी लुक जो चेंज करी है, आप बिल्कुल बहुत अच्छा डॉन लग लग रहा रहे हैं। अच्छा किया। द बहुत न्यू सही। ये बड़ी आस्था जल्दी बोल रहा है। कैसे नहीं, मैं नाम लगा लेता हूँ इसीलिए उसके साथ में। जी। बहुत अच्छा किया। जी, तो विष्णु जी माफ कीजिएगा, हम नहीं नहीं, एकदम, अच्छा है। पर लेकिन आपके शेर ने हम सबके भावों को कुछ उजागर कर दिया। तो आप, और हम जी चुप है। हाँ नहीं नहीं, अच्छा है काफी। जी विष्णु तो जी। अगला है अगला शेर है एक, होता क्या है, इश्क में एक मुकाम आता है जब इजहार होता है, जी और उस इजहार का जवाब अगर इकरार में आए तो सब अच्छा है, बट जब जी इनकार में आता है तो एक तमन्ना मुश्किल। रह जाती है कि एक मुलाकात हो, एक बात हो, और एक छोटी सी आखिरी बात हो, छोटा सा एक आखिरी साथ हो। इसी साथ की गुजारिश के साथ एक अर्जी लगाता हुआ, और उसी अर्जी के बारे में एक बात करती हुई मेरी एक गजल छोटी सी, कुछ ना मांगा था मैंने। तो गजल में नजर करता हूँ आपके। यूं ही आ जाती तुम किसी आजार के साथ, आजार माने किसी मुसीबत के साथ, किसी परेशानी को लेते हुए, परेशानी देते हुए। यूं ही आ जाती तुम किसी आजार के साथ, हम बैक साथ हो लेते दिले सरकार के साथ। क्या बात, यूं ही आ जाती तुम किसी आजार के साथ, हम बैक माने एक बार, आखिरी बार। यूं ही आ जाती तुम किसी आजार के साथ, हम बैक साथ हो लेते दिले सरकार के साथ। कुछ न मांगा था, कुछ न मांगा था मैंने तुझसे तेरे इनकार के बाद। वाह, कुछ न मांगा था मैंने तुझसे तेरे इनकार के बाद, बस एक छोटी सी मुलाकात बड़े इसरार के साथ। बहुत इसरार माने जिद, हट। कुछ न मांगा था बहुत मैंने सुंदर। तुझसे तेरे इनकार के बाद, बस जी। एक छोटी सी मुलाकात बड़े इसरार के साथ। के साथ आखिरी दीद की थी दरख्वास्त, आखिरी दीद की थी दरख्वास्त, दरख्वास्त। माजिए यार के साथ। वाह, आखिरी दीद की थी दरख्वास्त, माजिए यार के साथ। खारिज की तूने मेरी अर्जी, खारिज की तूने मेरी अर्जी तारी असरार के साथ। तारी असरार मतलब कोई बड़ा राज छुपाते हुए। आखिरी दीद की थी दरख्वास्त, माजिए यार के साथ। खारिज की तूने मेरी अर्जी तारी असरार के साथ। अब आखिरी से सुनिएगा, पहुंचे तो बताइएगा। अब मैंने भी अपना रस्ते सफर बांध लिया है, क्या बात है। मैंने भी अपना रस्ते सफर बांध लिया है। वस्ल होगी तो मिलेंगे बड़े इफ्तिकार के साथ, बड़े इफ्तिकार के साथ। अब मैंने भी अपना रस्ते सफर बांध लिया है, वस्ल होगी तो मिलेंगे बड़े इफ्तिकार के साथ। बढ़िया है। बहुत अच्छे। कुछ न मांगा था मैंने तुझसे तेरे इनकार के बाद, बस एक छोटी सी मुलाकात बड़े इसरार के साथ। बड़े बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
तो इसमें विष्णु वो अगर मेरे को नरेंद्र टंडन जी बताएंगे, जो पहले तुम्हारे जो 3 शेर थे राइट, वो मतले की तरह ही थे राइट, वो उसमें दोनों राइम हो रही थी इफ आई रिमेम्बर, दोनों नहीं, लाइन। पहला मतला था, दूसरा मतला नहीं था, क्योंकि उसका पहले लाइन में बाद था, साथ नहीं था। अच्छा नहीं, एक में लगा था मुझे कि वो दोनों राइम हो रहे थे किसी। उससे तीसरा उससे कता कह दीजिए, वो कता हो के गया। लिए हुस्न मतला मेरे ख्याल में उसको कहते हैं, जिसमें 2 मतले हों। वो हुस्न मतला होता है जब लगातार हो, जब उसमें हाँ। उसमें चारों लाइनों में एक सी होनी चाहिए, तो वो दूसरा मतला, दूसरे शेर को हुस्न मतला बोल दिया जाता है। हाँ, अगर मतला है वो राइट। हाँ मतला है इसमें, लेकिन तो तीसरा इसमें मुझे लगा था एक जगह आया था कहीं, आया है। आखिरी दीद की दरख्वास्त माजी है यार के साथ, खारिज की तूने मेरी अर्जी तारी असरार के साथ। वो वाह विष्णु जी, आप आईटी में कैसे चले गए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपके व्यवसाय से राइटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। ये आपने किसको पढ़ा है, बिल्कुल, किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो आपके कविता में झलकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको भूल जाइए कौन क्या करता है प्रोफेशनली। वरना कबीर दास जी कभी कबीर नहीं होते, वो तो बेचारे जुलाए थे जी। क्या बात है, क्या बात, क्या सही बात। बिल्कुल। अब तो आपसे अर्ज है कि दिल की लय में छाई एक बेनाम सी उदासी, छेड़ो नगमा, गाओ गजल शाराना सी। क्या बात है। ये जो बातें, जो बात हुई, जो आपने कहा भाव और इन सब के बारे में, मैंने एक कथा लिखा था बहुत अरसे पहले जी, जो बेसिकली एक गीत के मुखड़े से लिया गया था जी। कि लालच लिप्सा लोभ को अंधकार जब यूं बढ़े, जी। लालच लिप्सा लोभ को अंधकार जब यूं बढ़े, न सूझे हाथ को हाथ, तब दिल की आंखें खोलकर तू जहन के कान से सुन। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। मंजर वो देखन मिले जो दिल को देत सुकून। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल सही बात। बहुत जरूरी नहीं आंख से देखा जाए और कान से सुना जाए। बिल्कुल। इसलिए मतला हो अथवा ना हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर जो बात बच्चे ने कही है वो दिल तक पहुंच गई है। जी, तो विष्णु जी देखिए, आप सबके दिल तक पहुंचे जा रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे हैं। तो जी, हम आपकी अगली कविता सुनना चाहेंगे या गजल। वैसे विष्णु का एक परिचय ये भी है कि हमारे पड़ोसी भी हैं ये। अरे वाह, अच्छा, बगल में रहते हैं। अच्छा, इसलिए किसका प्रभाव किस पे पड़ा कह नहीं सकते, पर अपना अपना ही प्रभाव लगा। जी जी विष्णु। थोड़ा अगली गजल से थोड़ा जहन बदल जाएगा, उससे पहले एक क्लोजिंग शेर और बोल देता हूँ। 2 लाइन है छोटी सी। जी जी। पता है वहम है तू, पता है वहम है तू, असल को ये समझती है। पता है वहम है तू, असल को ये समझती है, न जाने क्यों तेरी आहट को ये चौखट तरसती है, ये चौखट तरसती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, तरसती है। वाह वाह, बहुत अच्छा। अगली गजल है, ये आजकल जो रिश्तों की अहमियत रह गई है हमारी जिंदगी में, या जिस तरह से रिश्ते बदलते जा रहे हैं, उनके मायने बदलते जा रहे हैं, उसके ऊपर है। रेखा जी ने पहले सुनी हुई है, उसी को सामने रखता हूँ आपके। गजल का उन्वान है कोई कहाँ समझता है। गजल कुछ इस तरह से, रिश्तों के दायरों को असीरी सा समझता है, रिश्तों के दायरों को असीरी सा समझता है, असीरी माने कैद, इम्प्रिजनमेंट। रिश्तों के दायरों को असीरी सा समझता है, फर्ज शनाश, फर्ज जानने वाला। रिश्तों के दायरों को असीरी सा समझता है, फर्ज शनाश जरा नहीं, फर्ज शनाश जरा नहीं, खुदगर्ज क्या खूब हक समझता है, क्या खूब हक समझता है। क्या बात है, क्या बात है। अगला शेर सुनिएगा, मेटाफोर पे जाइएगा, लिटरल नहीं लीजिएगा, नहीं तो शायद बुरा लग जाएगा, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। हुस्न अब घूंघट को समझता है जैसे कैद कोई जी।
हुस्न अब घूंघट को समझता है जैसे कैद कोई, शौके लिबास में निकले तो रिया समझता है। वाह। हुस्न अब घूंघट को समझता है जैसे कैद कोई, शौके लिबास में निकले तो रिया समझता है। लम्हा साथ बैठे, लम्हा साथ बैठे तो गिले शिकवे शिकायत लाखों, लम्हा साथ बैठे तो गिले शिकवे शिकायत लाखों, बाजार और राहों से गुजरे तो हाथों में हाथ रखता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। फिर से पढ़ो जरा इसको विष्णु। लम्हा साथ बैठे तो गिले शिकवे शिकायत लाखों, बाजार और राहों से गुजरे तो अपने हाथों में हाथ रखता है। बहुत अच्छे। अगला शेर इसको कनेक्ट करेगा। इतना मश्क ना कर मुझे अपना जताने के लिए, मश्क माना इतनी कोशिशें मत कर, इतने प्रयास मत कर। इतना मश्क ना कर मुझे अपना जताने के लिए, तेरा इश्क तुझे अब अपना कफस समझता है। बहुत अच्छे। इतना मश्क ना कर मुझे अपना जताने के लिए, तेरा इश्क तुझे अब अपना कफस समझता है। आखिरी शेर है, पहुंचे तो बताइएगा। मुकफ्फल नहीं है तेरी चाहों पर, मुकफ्फल माने पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शन। मुकफ्फल नहीं है तेरी चाहों पर तुझसे मरासिम मेरा, वाह। मुकफ्फल नहीं है तेरी चाहों पर तुझसे मरासिम मेरा, तू सितमगर है, तू सितमगर है, जफा खुद परस्ती समझता है। रिश्तों के दायरों को असीरी सा समझता है, फर्ज शनाश जरा नहीं खुदगर्ज, क्या खूब हक समझता है, क्या खूब हक समझता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं सभी को देख रही हूँ कि सब बहुत खुश हो रहे हैं। मेरी लिमिटेशन है कि मुझे उतनी समझ नहीं आती उर्दू, लेकिन मैं ये महसूस कर रही हूँ कि बहुत अच्छा है। अगर समय तो एक थोड़ा सा हिंदी टाइप से भी सुना देता हूँ जी, एक छोटी सी सुनाएं, फिर उसके बाद रेखा जी को बुलाएंगे हम। एक शेर से शुरुआत करूंगा और जल्दी खत्म करूंगा इसको, और हिंदी है तो मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगेगी। इतने भी बेअसर नहीं विशु, इतने भी बेअसर नहीं हम विशु, कि यूं ही बेफर्क भुला सको। वाह। इतने भी बेअसर नहीं हम विशु, कि यूं ही बेफर्क भुला सको। बेतलब दिन न निकलता होगा, बेतलब दिन न निकलता होगा, पहरों रात न कटती होगी, पहरों रात न कटती होगी। आगे लाइनें पहुंचे तो बताइएगा। सुबह चढ़ते कड़ी खुलते किवाड़ों पर आंख अटकती होगी, सुबह चढ़ते कड़ी खुलते किवाड़ों पर आंख अटकती होगी। दिन का ये आलम होगा, हर घड़ी घड़ी पर नजर ठहरती होगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। सुबह चढ़ते कड़ी खुलते किवाड़ों पर आंख अटकती होगी, दिन का ये आलम होगा, हर घड़ी घड़ी पर नजर ठहरती होगी। शाम ढलते ढलते चौखट और गलियों से शिकायत रहती होगी, शाम ढलते ढलते चौखट और गलियों से शिकायत रहती होगी। रात से पहले ही तय बिस्तर पर आकर करवटें बदलती होगी। क्या बात है। रात से पहले ही तय बिस्तर पर आकर करवटें बदलती होगी। नींद भले आती होगी पर बिस्तर की सलवटें ऐसे गड़ती होंगी। नींद भले आती होगी पर बिस्तर की सलवटें ऐसे गड़ती होंगी, कि गुजरी रात की ओस देर सहर तक तकिए में सिसकती होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतने भी बेअसर नहीं हम विशु, कि यूं ही बेफर्क भुला सको। बेतलब दिन न निकलता होगा, पहरों रात न कटती होगी। क्या बात। आप पर पड़ोस का असर बहुत ज्यादा है। ये अनूपदा का असर है। बिल्कुल सही कह बहुत रहे बढ़िया। बहुत अच्छा विष्णु जी, बहुत खूबसूरत, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा और मन खुश हो गया। बड़ा अच्छा लगा। वाह जी, और देखिए हम सभी कुछ ना कुछ बोलने के लिए भी उत्सुक हो उठे। आपने कुछ ऐसा मैं ये किया। कहूँ विष्णु से कि विष्णु ने हमारे मोहल्ले की लाज रख ली। इसमें आपने भी रखी। वो तो किसी के तकिए ने बता दिया क्या हुआ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। और वो जो कैद वाली कविता है वो भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी, जी बहुत अच्छा लगा। और अब मैं चाहूंगी कि हमारी जो आज की
आज जो 4 कवि थे उनमें से 3 कवि 4 कवि गोष्ठी में पहली बार आए। जो हमारी चौथी कवियत्री हैं वो हमारी रिटर्निंग कवियत्री हैं और वो मेरी बहुत अपनी हैं, जो मुझे अपनी मानस माँ कहती हैं। और रेखा जी अब मानस माँ हैं तो उनका मैं ज्यादा क्या परिचय दूं। वो जितनी सबसे बड़ा परिचय है। कई बार ऐसा लगता है कि वो जितनी बार शायद सांस लेती हैं उतनी ही कविताएं लिखती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनकी जितनी बार वो भारत जाती हैं उतनी बार एक किताब अपने साथ लाती हैं छपवा कर। तो नहीं, भारत गई नहीं हूँ, 4 साल से किताब बनी नहीं। इसीलिए नहीं बनी ना। तो अगर वो शायद 20-25 बार तो गई हैं भारत, तो इसलिए 20-25 किताबें तो उनकी हैं ही। और उनकी जो पहली किताब थी शायद जिसपे गुलजार जी ने लिखा था, तीसरी किताब थी। और हम सभी जानते हैं वो पहले हमारे ही एरिया में रहती थी, इसलिए वो और भी, जैसे आज अनूप जी कह रहे हैं, हमारे पड़ोस की या मोहल्ले की लाज रख ली, तो ये हमारी पड़ोसी ही हमें लगती थी पहले, अभी भी लगती हैं, पर अब ये कैलिफोर्निया में है। तो और रेखा जी अभी बीच में थोड़ी अस्वस्थ भी रही, तो हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि ये जैसी हस्ती खिलखिलाती रहती हैं वैसी ही रहें और स्वस्थ भी रहें। और उनका स्वागत है। रेखा जी आप आएं और अपनी कविताएं सुनाएं। एक बार मैं कहना चाहूंगी कि हमारे बीच में जो श्रोतागण हैं, अनूप जी, धनंजय कुमार जी, जफर जी, मीना सान्याल जी, हरीश नवल जी, स्नेह सुधा नवल जी, इंदु जी, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इतनी बार कहा गया कि एक कविता होली की हो जाए, अब तक हुई नहीं, तो मैंने कहा कि मैं जी आप अपनी वो सूरज वाली होली की कविता जरूर सुनाएं। ये, और वो आप पीछे देख सकती हैं, मेरे वैसा ही चित्र है। मैं कहने ही वाली थी कि वो जरूर सुनाएं। वो उसी से शुरू कर देती हूँ मैं। हालांकि मेरा मन तो था कि मैं माँ की कविता से शुरू करूं। होली नहीं, की आप कविता सूरज वाली से ही शुरू करें। ओके, ठीक है। होली, दिन के अंतिम प्रहर में सागर की लहरों से सूरज को देखा होली खेलते। दिन के अंतिम प्रहर में सागर की लहरों से सूरज को देखा होली खेलते। ढेर सा गुलाल अपने चेहरे पर मले, लहरों पर रंगों की पिचकारी फेंकता रहा। ढेर सा गुलाल अपने चेहरे पर मले, लहरों पर रंगों की पिचकारी फेंकता रहा। लहरें भी आखिर कितना बचती बचाती, लहरें भी आखिर कितना बचती बचाती। भीग भीग गई सारी कायनात में, रंग बिखर बिखर गए और मैं उन रंगों में डूब डूब गई। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर चित्र है। बहुत 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 आभार, बहुत आभार। और होली की एक और कविता मैं सुनाना चाह रही थी, अगर दिख जाए तो मैं सुना दूंगी। वो है, हम जब भी होली आती है मुझे टेसू बहुत याद आती है। और वो टेसू के फूलों का हम रंग बनाते थे। हाँ हाँ जी जी, मैं भी पहले वापस आ जाए वर्जीनिया में। हाँ, इतनी डांट पड़ती थी हमको, क्योंकि हमारी माँ कहती थी कि सफेद कपड़े पहन के जाओ ताकि पता तो लगे कि तुमने ये रंग खेले। हम लोग वही पलाश को डुबो करके उसमें अपने कपड़े को वो रंग का करके ही जाते थे। केसरिया रंग। जी जी जी। तो मैं टेसू की एक कविता पढ़ूंगी। टेसू की मेरी भी सब जी। फागुन का महीना है, बसंती हवाएं बह रही हैं। इन पगली हवाओं ने माहौल में भी जैसे पागलपन घोला है। मैंने भी इन दिनों मन की जमीन पर ढेरों टेसू बो दिए हैं। मैंने भी इन दिनों मन की जमीन पर ढेरों टेसू बो दिए हैं। स्वदेश की याद के अश्रुजल की बाल्टियों से इन पलासों को सींचा है मैंने। स्वदेश की याद के अश्रुजल की, थैंक यू, आभार। स्वदेश की याद के अश्रुजल की बाल्टियों के से इन पलासों को सींचा है मैंने। अब जाकर कहीं यहाँ के बसंत में, अब जाकर कहीं यहाँ के बसंत में मन के टेसू खिले हैं। वाह 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 वाह, बहुत
बहुत आभार, बहुत सुंदर, बहुत आभार। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और वाह। अब मुझे माँ की कविता पढ़नी है, वो माँ की कविता जो मुझे बहुत याद आती, बहुत बहुत याद आती है। इतने बरस गुजर गए लेकिन जैसे कि चेहरा धुंधला तक नहीं पड़ता, एकदम। वो कह रही थी ना कि सब कुछ मुझे माँ सा अपना चेहरा दिखता है, मुझे भी अपने माँ सा चेहरा दिखता है। तो सुनिए, अमोल भुट्टी। लोग तो अपने बच्चों को क्या क्या जड़ी बूटियां, लोग तो अपने बच्चों को क्या क्या जड़ी बूटियां घुट्टी में घोल कर पिलाते हैं ताकि नन्हा शिशु स्वस्थ और तंदुरुस्त बन सके। तुम्हारे पास मेरे लिए ऐसा कुछ कहाँ था, तुम्हारे पास मेरे लिए ऐसा कुछ कहाँ था, तब भी कुछ ऐसा तुम्हारे पास जरूर था जो आम लोगों के पास होता नहीं है। तुमने वही कुछ दूध में घोलकर मेरे लिए एक अनोखी घुट्टी तैयार की थी। तुमने मुझे दूध में अपनी हंसी घोलकर पिला दी। कृतज्ञ हूँ तुम्हारी इस अमोल घुट्टी की। वाह वाह, बहुत 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 धन्यवाद। वाह। और आस्था, समय है तो माँ के लिए एक और कविता पढ़ना चाहूंगी। जी हाँ, समय है? जी जी। ओके। माँ, नमन तुम्हें माँ मेरा, तुम जो लाई मुझे धरा पर, मुझे बड़ा करने की कोशिश तुम्हें बना गई बूढ़ा। मुझे सिखा पाना शायद सरल नहीं रहा होगा, फिर भी ममतावश तुमने अपना हाथ नहीं छोड़ा होगा। तुम्हें नमन है मेरा, तुमने जीना मुझे सिखा कर छोड़ा। हर हालत में विजयी होना यही रास्ता बता के छोड़ा। जैसी भी तासीर बनी है सारा श्रेय तुम्हारा ही है। जो कुछ मुझको ना आ पाया सारा दोष मेरा है। अगले जन्म में फिर से तुम भावुक हो गई आप। हाँ, भावुक अगले हो गई जन्म में आप। बंद कर सिखा देना। हाँ, आगे नहीं पढ़ती बस। थैंक यू। नहीं नहीं, एक छोटी सी होली की और कविता सुना दे ताकि आप अच्छे उसमें बंद करें। अच्छा अच्छा अच्छा, सुना। चलिए मैं आज आपको अपनी कविता के बारे में कविता सुनाती हूँ। अरे होली के बारे में सुन रहे थे? नहीं नहीं, लेकिन वो अगर वो भी दूसरी भी होली के सुनाऊंगी तो वो कहीं से टेसू रोता हुआ नजर आएगा, तो इसलिए छोड़ो। ठीक है। तो सुनो, भटकी हुई, या तो ये, हाँ चलिए यही कहती हूँ। भटकी हुई नज्म। कभी कोई नज्म अगर दफन हो जाती है तो उसकी चीख ठहर जाती है। कभी कोई नज्म अगर दफन हो जाती है तो उसकी चीख ठहर जाती है। सन्नाटे चीरती ठेलती अशरीरी आत्मा सी आस पास तब तक भटकती रहती है जब तक कागज पर अपना शरीर अख्तियार नहीं कर लेती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार आपका। और एक कविता मैं छोटी सी और सुनाना चाह रही थी, वो भी कुछ इसी तरह की है। नवजात कविता, न्यूली बॉर्न। कभी कोई कविता जब कागज पर अपनी आंखें खोलती है, हैरान रह जाती हूँ मैं। इसके नाक नक्श तो मुझसे बिल्कुल मेल नहीं खाते। क्या ये मेरे, जी, इसके नाक नक्श तो मुझसे बिल्कुल मेल नहीं खाते। क्या ये मेरे ही भीतर थी? अपना आपा स्वयं पहचान नहीं पाती हूँ मैं। एक अनोखा तजुर्बा होता है उससे मुलाकात का। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा रेखा जी आपकी कविताएं सुनकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ हमारे जो हमेशा रहने वाले एक श्रोता हैं जिनको आप सभी जानते हैं, राकेश खंडेलवाल जी। वो हमेशा आते हैं और मैं कुछ कह सकूं उससे पहले वो जो कविगण होते हैं उन सभी का नाम लेके एक बहुत अच्छी सी कविता अपने वो बनाकर सुनाते हैं। तो आज नहीं आए हैं, उनको हम बहुत याद कर रहे हैं। मेरे में आशु कविता का टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं लतिका जी जो कनाडा से हमारे साथ जुड़ी,
विष्णु जी जो हमारे साथ न्यू जर्सी से जुड़े, रेखा जी जो कैलिफोर्निया से जुड़ी, और वीना जी भी हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे श्रोता हमारे बीच जुड़े हुए हैं, अनूप भार्गव जी हैं, और धनंजय कुमार जी हैं, नरेंद्र टंडन जी हैं, रंजना टंडन जी हैं, सुधा नवल जी हैं, हरीश नवल जी हैं, मीना सान्याल जी हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी मदर इन लॉ का मैसेज आया है कि उनको होली के लिए मंदिर जाना था, इसलिए वो देर तक नहीं जुड़ पाई, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा, ये जो होली की शाम है वो वाकई आपकी गजलों से, आपके शब्दों से रंगीन हो गई। और हम यही चाहेंगे, जाते जाते एक यही कामना है कि होली में जैसे हम सब मिल जाते हैं, वैसे ही ये जो युद्ध हो रहा है वो खत्म हो, और जो हम दर्दनाक खबरें रोज देख रहे हैं, और सिर्फ देख ही रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका एक अवसाद है। पर त्योहार का दिन है तो हम शुभकामना ही करेंगे कि ये सब खत्म हो, और जैसे हम सब प्यार से मिल रहे हैं, सब हमेशा ऐसे ही प्यार से मिलते रहें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले महीने हम फिर से मिलेंगे किन्हीं और 4 कवियों के साथ 4 कवि गोष्ठी में। नमस्ते।